पिछली वीडियो में हमने कॉन्स्टेंट्स इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्मेशंस की थी, जिनकी वजह से हमारी लिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आई थी, और ये सब लिनियर अलजेब्रा के जुमरे में आता है। एक से ज़्यादा मुतगय्यर हों तो काम दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है, मगर याद रखिए कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस जो है इसका ताल्लुक बहरहाल लिनियर अलजेब्रा से बनता है। और कैसे बनता है ये हम करके दिखाएंगे आपको। तो अगर मैं आपको एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन दूं, एक फंक्शन है जिसमें x और y दोनों शामिल हैं, और ये बराबर है x प्लस साइन y और y प्लस साइन x के, और मैं आपसे कहूं कि इसे ट्रांसफॉर्म करके दिखाएं, तो आपके तो हाथ पांव फूल जाएंगे। कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे भाई, क्योंकि ये मुश्किल काम है। ये काम हमें कंप्यूटर के जरिए करना पड़ेगा, और कंप्यूटर साहब हमारी इन तमाम नीली लकीरों को, यानी सारे x और y कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करके देंगे तो कुछ ऐसी सूरत हाल बनेगी। तो ये देखिए कि हर एक पॉइंट कैसे वेव की शक्ल में आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मौजूद हैं, और जाहिर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो लिनियर नहीं होते। अब जाहिर है हर एक पॉइंट की ट्रांसफॉर्मेशन देखकर तो मुश्किल ही लगेगी, तो क्यों ना हम सिर्फ एक पॉइंट लेकर ये ट्रांसफॉर्मेशन देखें। मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूं आधा पाई, बाकी मैंने खा लिया सॉरी। अच्छा, तो जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पाई बाई 2, और जहां जहां y नजर आ रहा है वहां सिफर आएगा। तो e हो जाएगा भाई पाई बाई 2 जमा साइन सिफर, जबकि सिफर जमा साइन पाई बाई 2 ये सिफर हो गया, जबकि साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1 होता है, राइट। तो मेरे पास बचा ये। तो बिल्कुल ऐसे ही है। पाई बाई 2 को अगर आप देखें तो ये यहां कहीं आएगा, तो यहां कहीं वाला जो पॉइंट है वो कहां चला गया है भाई? वो आ गया है, ये रहा आपका पाई बाई 2 और पाई बाई 2 कॉमा 1 तकरीबन यहां कहीं आ गया है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट पाई बाई 2 कॉमा 0 था, ये मैं यहां भी लिख देता हूं, जो हमारे पास आधा पाई कॉमा 0 था, ये अपनी जगह से सिरक कर y में सिर्फ एक पॉइंट ऊपर चला गया है। और चूंकि ये हर एक पॉइंट के साथ हो रहा है, इसी वजह से आपको ये इतनी मुश्किल तस्वीर बनी हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मल्टी वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन में लिनियरिटी का भी कोई ना कोई पहलू होता है, यानी कर्व या खम में भी कोई लकीरियत होती है, लिनियरिटी होती है। तो इसे फंक्शन का लोकली लिनियर होना कहा जाता है, यानी एक मकाम पे, एक लोकेशन पे आपको फंक्शन लकीरी दिखाई दे, आपको ट्रांसफॉर्मेशन लकीरी दिखाई देगी, लिनियर दिखाई देगी। गो के पूरा फंक्शन लिनियर नहीं है, यानी बजाय इसके कि मैं पूरे फंक्शन पे फोकस करूं, बल्कि अगर हम फंक्शन के इस पॉइंट पे और ज्यादा जूम इन करें तो हमें ये हिस्सा और ज्यादा लिनियर होता हुआ नजर आता है। तो अब आपको शायद अंदाजा हो गया होगा कि यहां यकीनन डिफरेंशिएशन से लेना देना होगा, जिसमें हम इस डेल्टा को, यानी ये जिस तरह जो साइज हम छोटा करते जा रहे हैं, इसको तकरीबन अगर बिल्कुल ही सिफर करके फंक्शन का रवैया देखें तो हमें मुकम्मल लिनियरिटी नजर आएगी, लेकिन लोकल लिनियरिटी, यानी एक पॉइंट पे मुकम्मल तौर पे लिनियरिटी हमें दिखाई देगी। तो अगर हम इस एक पॉइंट को लेके और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो ये भी यकीनन हमारे पास एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स आएगा, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कैसे होता है।